हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बार मैग्नेट के बारे में स्टडी किया था मैग्नेटिज्म चैप्टर में। उसमें हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ, देन मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, ये सारे कंसेप्ट हमने, या इक्वेटोरियल लाइन, ये सारे कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए थे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में कॉमन फैक्टर क्या है या एनालॉगस टर्म्स क्या है। तो अब हम कंपेयर करने वाले, जो आपने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक सीख लिया, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, मैंने पहले ही कहा था कि आपको मैग्नेटिज्म जरूर आ जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, आपको अच्छे से आता है, तो मैग्नेटिज्म भी आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखो एनालॉगस टर्म हमने यहाँ एक टेबल में दिखाए है। सो पहले क्वांटिटीज, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सी क्वांटिटीज होगी और मैग्नेटिज्म में उसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये हम देखने वाले हैं। चलो, पहली जो क्वांटिटी है हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसका स्टडी होता है? बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो चार्ज स्टेशनरी होते हैं उसका स्टडी होता है। वेयर एज उसको एनालॉगस क्या होता है? मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक पोल का स्टडी किया जाता है। किसका स्टडी किया जाता है? मैग्नेटिक पोल का। देन फील्ड कौन से होती है? चार्ज के पास जो फील्ड होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट के पास जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है। देन अब कांस्टेंट आते हैं दोनों में। हमारा फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट आता है दैट इज 1/4πε0। ये किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर एयर या वैक्यूम में हमने दो चार्ज को रखा है, वैसे ही अगर दो पोल एयर या वैक्यूम में होंगे तो उसी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? μ0/4π। तो यहां हम कह सकते हैं कि 1/ε0 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? μ0 से रिप्लेस कर दिया। 1/ε0 इज एनालॉगस टू μ0। ठीक है, ये याद रखो। तो ये रिप्लेस करने के बाद हम मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला बना सकते हैं। देन डाइपोल मोमेंट, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q×2L। Q×2L मीन्स चार्ज का वैल्यू एंड उसमें जो डिस्टेंस होता है 2L। अब इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। पी का डायरेक्शन, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये निगेटिव से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव पे एंड होता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिज्म में क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसे एम से इंडिकेट किया जाता है। किससे? एम से इंडिकेट किया जाता है फॉर बार मैग्नेट, वेयर Qm इज अ पोल स्ट्रेंथ। ये क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। और 2L द लेंथ। तो पोल का स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज नोन एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। कहाँ? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ये समझ में आ गया एनालॉगस टर्म कैसे होते हैं। नेक्स्ट, फोर्स। देखो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2। इसमें अप्लाई हो सकता है क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें वो अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम फॉर्मूला का, फोर्स का फॉर्मूला जो रहे दैट इज F इज इक्वल टू QE ले रहे हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालॉगस टर्म हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालॉगस टर्म कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो E की जगह हमने क्या डाल दिया? मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज की जगह क्या डाल दिया? पोल स्ट्रेंथ। क्या डाल दिया? पोल स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला रेडी हो गया। सो F इज इक्वल टू QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही मैग्नेटिज्म में फोर्स इनटू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ चार्ज है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ है। बस उतना ही हमने रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमें एनालॉगस टर्म पता है। देन आते हैं एनर्जी, दैट इज अ एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ एक्सटर्नल फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड में ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने डाइपोल को रख दिया, इसमें हमने डाइपोल को रख दिया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज और 2L डिस्टेंस। अगर हमने डाइपोल को रख दिया तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E, डॉट प्रोडक्ट होगा। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो यहां हमें मिला है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E। सिमिलरली अगर मैग्नेटिज्म में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है तो P की जगह क्या आता है? P इज नथिंग बट M। तो यहाँ होगा -M, और E की जगह आता है B।
सो पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिज्म माइनस एम बी तो ये एनालॉगस टर्म की वजह से हम फॉर्मूले इजीली याद रख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए। देन कुलोम्स लॉ, कुलोम्स लॉ देखो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कुलोम्स लॉ को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ नो एनालॉगस लॉ एज द मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में मोनोपोल नहीं होते, नॉर्थ पोल सेपरेट नहीं मिलता, साउथ पोल सेपरेट नहीं मिलता, नॉर्थ और साउथ एक साथ मिलते हैं, इसलिए कुलोम्स लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कुलोम्स लॉ सिर्फ किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। इसके लिए एनालॉगस लॉ मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट उसके लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सियल फील्ड फॉर द शॉर्ट डाइपोल। एक्सियल फील्ड अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो हमने दो चार्ज लिए थे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लाइन पासिंग थ्रू टू चार्ज इज नोन एज एक्सिस। तो यहाँ हमने एक पॉइंट लिया था P, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। देन इक्वेटोरियल लाइन, एक्सिस को परपेंडिकुलर जो लाइन होती है और सेंटर से पास होने वाली लाइन, सेंटर से पास होने वाली है और परपेंडिकुलर लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और यहाँ एक पॉइंट लेंगे P, यहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की है। तो देखो एक्सियल फील्ड फॉर द शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल अगर दो चार्ज है, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2p डिवाइडेड बाय 4πε0 r3, वेयर p इज अ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली अगर यही फॉर्मूला हमें मैग्नेटिज्म के लिए लगाना है, तो मैंने कहा था 1/ε0 के जगह क्या आएगा? 1/ε0 के जगह हम क्या डालेंगे? म्यू जीरो। क्या डालेंगे? म्यू जीरो। तो यही फॉर्मूला देखो, म्यू जीरो अपॉन 4π, म्यू जीरो अपॉन 4π, 2p की जगह क्या आएगा? p की जगह आएगा m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया डिवाइडेड बाय r3। तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू जीरो 2m डिवाइडेड बाय 4πr3 एक्सियल लाइन के लिए। कहाँ? एक्सियल लाइन के लिए। हम देखने वाले हैं। और दूसरा इक्वेटोरियल फील्ड फॉर द शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल पे इक्वेटर पे हमने पॉइंट लिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? ये दिया है हमें p डिवाइडेड बाय 4πε0 r3, p डिवाइडेड बाय 4πε0। वन सेकेंड, 1/ε0 इज नथिंग बट म्यू जीरो। यहाँ देखो साइन माइनस आया है, म्यू जीरो m डिवाइडेड बाय 4πr3। सो p की जगह हमने क्या पुट कर दिया? m। 1/ε0 की जगह पुट कर दिया म्यू जीरो। सो म्यू जीरो m डिवाइडेड बाय 4πr3। तो ये एनालॉगस टर्म समझ में आ गए। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले आते हैं तो आप आराम से मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले लिख सकते हैं, आराम से मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो ये अगर आप टेबल लर्न कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला से इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले याद रखने हैं और मैग्नेटिज्म से उससे बनाने आ सकते हैं आपको। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इजी कंसेप्ट है ये। इससे हमें बहुत सारे फॉर्मूले, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म एक दूसरे को एनालॉगस है, ये आपको समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अभी अभी हमने फॉर्मूला तो देख लिए, तो वही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम इसको बताते हैं। अब क्या कहा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? तो बार मैग्नेट की वजह से तो हम दो पॉइंट लेंगे, एक लेंगे अलोंग एक्सिस, एक लेंगे अलोंग एक्सिस और दूसरा लेंगे अलोंग इक्वेटर, अलोंग इक्वेटर। ठीक है, तो अब हमारे पास बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो m इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। m क्या है हमारा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, देन 2l डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, o is a center of magnet, center of magnet. Then consider point P, point P on axis, on
एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम o, एट डिस्टेंस r फ्रॉम o। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम एनालॉगस वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, for electric field along axial line is, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E एक्सियल इज इक्वल टू वन अपॉन 4πε0 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब, तो ये हमने फाइंड आउट किया था। सिमिलरली अगर हम आते हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड along एक्सियल लाइन इज, क्या करेंगे हम, इसको रिप्लेस करेंगे, बी एक्सियल इज इक्वल टू 1/μ0 के 1/ε0 की जगह μ0 4π 2p की जगह m r क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा, कंपेयर करके हमने निकाल दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये फॉर्मूला निकाला है, वैसे ही फॉर्मूला इसका भी निकलता है सेम तरीके से। ये डिस्टेंस हम लेंगे r प्लस एल, r माइनस एल, उस तरीके से ही निकालते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट निकाला है। बुक में भी आपको डायरेक्ट दिया है, तो डायरेक्ट ही कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्सियल हमें आ गया। अब सिमिलरली इक्वेटर के लिए देखिए, इक्वेटर के लिए भी हमें डाइपोल मोमेंट कितना है, m इज अ डाइपोल मोमेंट, m डाइपोल मोमेंट, बाकी सारे टर्म सेम, सिर्फ पॉइंट P is on equator at distance r from O, कितने डिस्टेंस पे है, P पॉइंट, R इतने डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड at equatorial point, equatorial is given by electric field equatorial is equal to 1/4πε0 फॉर्मूला P अपॉन आर क्यूब, यहाँ 2 आता है, यहाँ 2 नहीं आता है, P अपॉन आर क्यूब। अब सिमिलरली हम कहेंगे, सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, P इक्वेटोरियल पॉइंट इज B इक्वेटर इज इक्वल टू 1/ε0 की जगह μ0 डिवाइडेड बाय 4π एज इट इज, P की जगह m आएगा, m डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन को देख लो जरा, 1 एंड 2 को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखो इक्वेशन 1 हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखो बी एक्सिस इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, μ0 बाय 4π, यहाँ बच गया m
अपॉन आर क्यूब। सो अब देखो ये फॉर्मूला बी इक्वेटर का है, सो पुट वैल्यू फ्रॉम, और फ्रॉम इक्वेशन टू डायरेक्टली लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हमें क्या मिलेगा, बी एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटर। तो इक्वेटर का वैल्यू अगर हम डबल करते हैं तो हमें एक्सिस का वैल्यू मिलता है, किसका मिलता है, एक्सिस का वैल्यू मिलता है। समझ में आ गया? तो ये याद रखना है आपको, ये ज्यादा बार पूछेंगे। तो बी एक्सिस का फॉर्मूला लिखना है, बी इक्वेटर का फॉर्मूला लिखना है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमें मिल जाएगा बी एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटर। ये समझ में आ गया? अब हमें तो दो फील्ड मिल गए, एक एक्सिस पे और एक इक्वेटर पे। अगर अर्बिट्ररी कहीं भी पॉइंट होगा, कहीं भी पॉइंट होगा, देखो यहाँ एक पॉइंट लिया है पी हमने, कहीं भी है ना, इक्वेटर पे है ना एक्सिस पे, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ अर्बिट्ररी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट है। तो देखो अब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, एम का डायरेक्शन हमें दिया गया है, एम का डायरेक्शन हमें दिया गया है, एम का डायरेक्शन कहाँ है, ये इस तरह से, ये हमारा एम का डायरेक्शन है, एम का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल, ये हमें पता है। तो अब हमने एक पॉइंट ले लिया पी, यहाँ दिख रहा है आपको डायग्राम में, पॉइंट पी ले लिया यहाँ सेंटर ओ से, कितना एंगल है यहाँ, एंगल है थीटा, एंगल है थीटा। अब देखो ये हमारा एक्सियल लाइन है, ये हमारा एक्सियल लाइन है, और ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन। तो अब यहाँ एक्सियल लाइन, यहाँ हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m, यहाँ कितना है m। अब हम इस m के दो पार्ट करते हैं, m के क्या करते हैं, दो पार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इस m के दो पार्ट करते हैं, ये हमारा m का वैल्यू है, अब इसके दो पार्ट करते हैं। तो एक r की डायरेक्शन में अलोंग r, और एक परपेंडिकुलर टू r, देखो अलोंग r और परपेंडिकुलर टू r। तो अब ये कॉस को, एंगल को लग के जो होता है वो होता है एम कॉस थीटा, मीन्स एक्सीएल जो हमारा बी एक्सीएल एक्सीएल है उसका वैल्यू चेंज हो गया, कितने से, कॉस थीटा से। और इसको परपेंडिकुलर है, कॉस को परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होता है एम साइन थीटा, क्या होता है, एम साइन। तो ये एम कॉस थीटा, ये एम साइन थीटा, हमें पता है ना, अगर इस तरह से आर होगा और ये एंगल थीटा है, तो थीटा को लग के होता है आर कॉस थीटा, और थीटा को जो लगता नहीं है वो एम आर साइन थीटा होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किया है, जो थीटा को लग के एम कॉस थीटा और ये एम साइन थीटा। तो ये हमारा एक्सियल फील्ड यहाँ आ जाएगा, और इक्वेटोरियल फील्ड परपेंडिकुलर है ना आर को, ये आर वाला डिस्टेंस को परपेंडिकुलर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा इक्वेटर फील्ड। लेकिन इक्वेटर कितने से चेंज होगा, साइन से, साइन से चेंज हो जाएगा क्योंकि अर्बिट्ररी पॉइंट है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सेम कंसेप्ट, सो कंपोनेंट ऑफ एम, चलो अब हम लिखते हैं कंसिडर कंसिडर a point P, consider a point P at distance r from center of magnet having dipole moment, m. Now dipole moment m split into two component,
डाइपोल मोमेंट m splits into टू कंपोनेंट्स। ये देखो m एक जाएगा m cos थीटा, m cos थीटा along r, along r, that is एक्सियल। एक्सियल फील्ड हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, एक्सियल फील्ड। ये हमारा एक्सियल फील्ड, क्योंकि ये एक्सिस पे है, वहां से हम cos थीटा इतना चले गए। और दूसरा m sin थीटा परपेंडिकुलर टू m sin थीटा परपेंडिकुलर टू r। अब r ये परपेंडिकुलर है, r को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ कौन सा फील्ड आएगा, इक्वेटोरियल फील्ड वाला हम कंसेप्ट यूज करेंगे। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल फील्ड का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो आते हैं अब एक्सीएल के लिए कौन सा, m cos थीटा। तो हमारे एक्सीएल का फॉर्मूला, देयरफॉर एक्सीएल का फॉर्मूला बी एक्सीएल इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m r 2m r³। अब m की जगह हमें क्या डालना है, cos थीटा, क्योंकि m अगर होगा तो एक्सीएल पे, उससे कहाँ जाना है, cos थीटा पे। यहाँ सिर्फ शिफ्ट करना है हमें cos थीटा, इतना याद रखना है, m cos थीटा अपॉन r³। इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेटर के लिए बी इक्वेटर इज इक्वल टू, बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m साइन थीटा अपॉन r³, m साइन थीटा अपॉन r³। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास, इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों भी वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, हमारा वेक्टर एडिशन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। सो रिजल्टेंट बी का वैल्यू, बी का वैल्यू रिजल्टेंट देखो, अब रिजल्टेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये देखो बी एक्सियल यहाँ जाएगा, बी इक्वेटर यहाँ जाएगा, तो रिजल्टेंट बी कितने एंगल पे आएगा, अल्फा इतने एंगल पे आएगा, वो हमें अब फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वैल्यू। तो अब रिजल्टेंट वैल्यू बी को फाइंड करते हैं, देयरफॉर बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्सियल स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर स्क्वायर। चल एक्सियल का वैल्यू हम पुट करते हैं, बी एक्सियल का वैल्यू क्या है, म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई 2m cos थीटा डिवाइडेड बाय r³ स्क्वायर प्लस म्यू 0 4 पाई m साइन थीटा डिवाइडेड बाय r³ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से कौन से टर्म कॉमन आ जाएंगे, म्यू 0 4 पाई r³ और m, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ये सारे टर्म बाहर आ जाएंगे। जो भी कॉमन टर्म है उनको बाहर ले लो, जो कॉमन टर्म नहीं है उनको हम अंदर रखेंगे। तो बाहर कौन से टर्म आ जाएंगे, देखो b इज इक्वल टू म्यू 0 m 4 पाई r³ स्क्वायर, ये टर्म बाहर आ गए, बचा क्या 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बचा हुआ है कंसेप्ट। यहाँ से साइन स्क्वायर से बच गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 m 4 पाई r³ बाहर आ गए, और यहाँ इसका स्क्वायर किया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ओके ये होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हमने पुट किया साइन, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पुट किया वैल्यू,
सो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, 4 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर चला गया, सो म्यू 0 m 4 पाई आर क्यूब, तो ब्रैकेट में बच गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया हमारा वैल्यू, ये आ गया हमारा वैल्यू पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आर्बिट्ररी पॉइंट पे। ये हो गया आर्बिट्ररी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें फाइंड करना है कौन से डायरेक्शन में होगा। मींस देखो यहाँ एंगल आया है, ये हमारा एंगल आया है, मैग्नेटिक फील्ड कितने डायरेक्शन पे है, अल्फा इतने डायरेक्शन पे है। तो अल्फा इतने डायरेक्शन पे है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, अब हमें फाइंड आउट करना होगा डायरेक्शन अल्फा का वैल्यू, तो हमें tan लेना पड़ेगा। tan वैल्यू, tan क्या होगा, इक्वेटर बाय एक्सीएल, इक्वेटर बाय एक्सीएल। तो अब tan देखो ये वैल्यू इक्वेटर है, ये वैल्यू भी इक्वेटर रहेगा। tan का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है बी एक्सीएल और अपोजिट क्या है बी इक्वेटर। सो tan का वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे, therefore now direction tan alpha is equal to b equator divided by b axial। सो इक्वेटर का वैल्यू हमें पता है म्यू 0 4 पाई m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और एक्सीएल का वैल्यू म्यू 0 बाय 4 पाई 2m कॉस थीटा बाय आर क्यूब, कट आर क्यूब कट m कट। सो बचा क्या हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ साइन अपॉन कॉस tan थीटा, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। ये आ गया हमारा डायरेक्शन का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू। तो अब हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। एक हमने वैल्यू किया बी का वैल्यू और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट किया। तो आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, इक्वेटर और एक्सिस के फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना है। हम एक्सिस के फॉर्मूला में क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो एक्सिस के फॉर्मूला में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉस, और इक्वेटर के फॉर्मूला में साइन इंट्रोड्यूस करना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज, क्योंकि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, कंपोनेंट फाइंड आउट करने पड़ते हैं हमें एम के। तो एम की जगह क्या लिखना पड़ता है, एम साइन थीटा और एम कॉस थीटा, इतना याद रखो। एंड देन दोनों को वेक्टर एडिशन करना है, मींस रिजल्टेंट निकालना है हमें दोनों का, एंड देन दोनों का डायरेक्शन निकालना है। तो यहाँ आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। हमने कौन से पॉइंट स्टडी किए आज, हमने एनालॉगस टर्म देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में, कौन से, अगर वो आपको पता है तो आपको इजीली फॉर्मूले आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले याद करो, मैग्नेटिज्म के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरा हमने एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड एनालॉगस मेथड से निकाला, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से हमने निकाला, एंड देन आर्बिट्ररी पॉइंट वाला फॉर्मूला हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो आज के लिए हम यह लेक्चर स्टॉप करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट करो, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।